लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को यूज़ करके किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के अंदर क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इस आइडिया को अगर हम एक्सपैंड करें तो एक्सपैंड करके कहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, और एक इक्वेशन जिसके रूट्स अगर हमको दे रखे हों तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द आइडिया ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो आइए जितने से 100 आइडिया से स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मुझको ऐसा दे रखा है, लेट अस से दैट इसके दो रूट्स हैं, वन रूट इज अल्फा अनदर रूट इज बीटा। तो मैं फैक्टर थ्योरम से क्या बात लिख सकता हूँ, मैं इसी आइडिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस अल्फा into x minus beta will also represent the same quadratic equation, है ना। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो ये आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे को दो बात समझ में आई, एक तो ये फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन, ठीक है, और अगर मैं इसको एग्जैक्टली इक्वेट भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक और ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट लिख सकता हूँ। वो मैं क्या बात लिख सकता हूँ कि अगर मुझे इसको लिखना ही है ax² प्लस bx प्लस c, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मुझे एक ये बात समझ में, मैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आइडिया, है ना। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ जैसा मैंने अभी लिखा, है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो मैं इस केस के अंदर एक और बात ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वो दूसरी बात ये है कि हियर जब मैंने इस बात को लिखा तो आई हैव रिटर्न x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो मैंने दो आइडियाज ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं इस बात में से। अब अगर हम थर्ड आइडिया की तरफ मूव करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमने लिखी हुई है, लेट अस कंपेयर देम, और क्योंकि सेम ही आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रही है हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी द सेम। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/a विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बाई b, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा बाई c। मैंने इसको कंपेयर कर लिया, है ना, इन दोनों आइडियाज़ को। तो मैंने क्या बोला, द प्रोपोर्शन, है ना, और द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी द सेम। और जब मैंने आइडिया अप्लाई कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, पहले दो को अगर ले लूँ तो व्हाट आई हैव गॉट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक आइडिया, लेकिन हमें यहाँ से कितने रिजल्ट्स मिले, हमें यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले। पहला कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, एंड ऑल्टरनेटिवली, है ना, एंड ऑल्टरनेटिवली वी हैव गॉट वन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस कैसे लिखेंगे। और थर्ड, हम एक ax² प्लस bx प्लस c दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब फर्दर अगर मुझे डिफरेंस ऑफ रूट निकालना होगा तो मैं अपने अल्फा को ऐसा लिख सकता था माइनस b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। और मैं अपने बीटा को ऐसे लिख सकता था माइनस b, ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा ही था कि इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैंने इन दो आइडियाज़ को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इफ़ आई सब्सट्रैक्ट देम, मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड व्हाट वी हैव गॉट इज रूट ऑफ d बाई a, है ना, बिकॉज d इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट। तो ये मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता था कि जहाँ मैंने अल्फा लिखा वो बीटा की वैल्यू होती और बीटा वाली अल्फा की वैल्यू होती, हम ये कंक्लूसिवली तो नहीं बोल सकते। इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी यूजुअली पुट अ मॉडुलस साइन। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल राइट इज अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई a, और वी कैन राइट दिस इज रूट ऑफ d बाई a, है ना। और ये करने के बाद अब मुझको 5 रिजल्ट्स मिल गए। आइए उन रिजल्ट्स को मैं एक टेबल के फॉर्म में आपके समय आपको शो करता हूँ कि वो रिजल्ट्स क्या हैं।
तो हमारे सामने ये सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। तो देख सकते हैं हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आइडिया फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, एंड द जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये चारों आइडियाज मैंने यहाँ लिख दी। इसमें मैं एक आइडिया और अप्लाई लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इफ आई राइट डिफरेंस ऑफ रूट्स, इट वॉज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और रूट डी बाई ए, है ना। तो ये आइडिया भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इन सारे आइडियाज़ को नोट कर सकते हैं और आगे देखिए इस पर किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो पहला प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, वो ये बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0 और उसके दो रूट्स भी दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जिसके रूट्स हो 2α 2β। तो नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इज जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार ये एक्सप्रेशन भी दे देता है, उसकी वैल्यू निकलवा लेता है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट को करना कुछ नहीं होता, उसको सिंपली अपने दो आइडियाज़ की तरफ फोकस करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी c/a। उसको इन्हीं दो आइडियाज़ पे फोकस करना होता है और क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। तो लेट अस फर्स्ट राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं ए पार्ट करूंगा फॉर राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई विल वांट सम ऑफ रूट्स। तो अगर मेरे नए रूट्स 2α 2β है तो उनका सम हो गया 2α + 2β, है ना। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो व्हाट आई हैव गॉट इज 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझको पता है। सिमिलरली अगर मुझे प्रोडक्ट करना होता तो मैं लिख देता 2α × 2β एंड इफ आई मल्टीप्लाई देम व्हाट आई हैव गॉट इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। तो 4 टाइम्स c/a, ठीक है। तो वंस आई हैव गॉट दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नाउ आई कैन अप्लाई माय फोर्थ आइडिया, दैट इज जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज नथिंग बट -2b/a x एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 4c/a इक्वल टू 0। अब ये जो मैं बता रहा हूँ दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10, तो इसके अंदर कोई नई यूनिक बात नहीं है, बट स्टिल आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो नाउ यूजिंग दिस नॉलेज कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रूट्स चेंज कर दी हैं। क्वेश्चन इज सेम, दे हैव चेंज द रूट्स, दे हैव रिटर्न द रूट्स एज -β -α -β, है ना, ये कर दिया। तो अगेन हम क्या करेंगे, अपना सेम आइडिया यूज करेंगे, विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम। तो मैं लिखूंगा सम हो गया -α -β, आई कैन टेक -1 कॉमन एंड वंस आई हैव गॉट दैट मैं इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ -b/a। तो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज b/a। सिमिलरली अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना होता तो मैं कर देता -α -β। यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग स्टिल अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा c/a। वंस यू हैव गॉट ऑल दिस वैल्यूज, नाउ यू कैन पुट इट इन द इक्वेशन, राइट, x² माइनस सम ऑफ रूट्स। तो माइनस इंपॉर्टेंट है ना, कई बार स्टूडेंट ये माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो सम ऑफ रूट्स बिकेम b/a प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a इक्वल टू 0। ये आपकी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, बट यू हैव गॉट एन आइडिया। तो व्हाट इज द आइडिया, फाइंड सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पुट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपको करके बताता हूँ, α² β²। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, α² एंड β² आर द रूट्स। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, दैट इज नथिंग बट α² प्लस β²। जब मैं इसको निकालने गया तो अब यहाँ तो मेरा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज़ द टेक्निक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे पास a² है, अगर मेरे पास ये 2α β आ जाता तो इसको मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ मुझे ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ इसी सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। वाई एम आई डूइंग दैट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू जनरेट परफेक्ट स्क्वायर, a² + 2ab + b²। मैं ये एक्सप्रेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी तो व्हाट आई गॉट इज α + β होल स्क्वायर माइनस 2α β। इसका एडवांटेज क्या हुआ, सी नाउ आई हैव गॉट 2 टर्म्स जिसकी वैल्यू मुझे पता है। फर्स्ट वन कैन बी रिटर्न एज -b/a होल स्क्वायर, और सेकेंड के अंदर मैं लिख सकता हूँ c/a। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास आ गया b²/a² -2c/a, है ना, और इट कैन बी रिटर्न एज b² -2ac/a²। ये आंसर आ गया ना। अगर प्रोडक्ट की बात करता है तो लेट अस आल्सो ट्राई एंड फाइंड द प्रोडक्ट।
अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा एक रूट है, ये मेरा दूसरा रूट है, मैंने मल्टीप्लाई किया, सो आई हैव गॉट अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो वी कैन राइट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर टू 0. तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड गॉट द आंसर. सो आई होप ये 3 इलस्ट्रेशंस के बाद आपको एक बात समझ में ये होगी कि जो मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे क्या टेक्निक होती है ना, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है. तो आइए अब थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है देखिए. अगेन वी हैव बीन गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको पहले दे रखी है ना, एंड देन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नीचे दे रखी है. ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला स्टेप हमें सोचना चाहिए वो सोचना चाहिए कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे. एंड फॉर डूइंग दैट अब हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें. तो इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 हो जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न एज 5x + 6. नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड थर्ड टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस x, दिस बिकम्स माइनस 8x, है ना, 6 माइनस 3 माइनस 2, दिस बिकम्स 1. जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट वुड बी नथिंग बट 8/3, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज नथिंग बट 1/3. अब अपने क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, तो फिर ये एक्सप्रेशन दे रखा है और फिर ये एक्सप्रेशन दे रखा है. तो लेट अस ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस. तो अगर हम इसको लिखें तो दिस विल बिकम सी अल्फा बीटा इफ आई ओपन द ब्रैकेट प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. दूसरे वाले को अगर हम ओपन करें तो दिस विल बिकम अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4, and the last one will become 1 by alpha beta minus 3 alpha minus 3 beta plus 9. अब हमें करना कुछ नहीं है, इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है एंड विल गेट अवर आंसर. तो जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा अल्फा बीटा बिकेम 1/3, तो दिस इज 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 8/3 एंड देन वी हैव गॉट 1. इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अल्फा बीटा कैन बी रिटर्न एज 1/3 minus 2 times 8/3 plus 4, and the last becomes 1 upon 1/3 minus 3 times 8/3 plus 9. जैसे आप ये वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे विल गेट योर आंसर. तो जैसे ही हम सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 1 + 8 + 3, दिस बिकम्स 1 minus 16 + 12, and the last term becomes 1 upon 1 minus 24 plus 27. So your answer would become in this case 3/12 plus 1/-4 plus this will become -3 plus 1/3 plus 1 4. You can simplify and get the answer. राइट. इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली हियर यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या किया. मेरा आइडिया यही था कि देखो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन करना ही नहीं है. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ही यूज करके आंसर आएगा. अब लेट अस मूव ऑन टू अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या बोलता है, देखिए वी हैव बीन गिवन एन इक्वेशन mx स्क्वायर प्लस x इंटू 2 माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स हैं p एंड q. फिर उसने बोला m1 m2 रूट्स होंगे इस दूसरी इक्वेशन के, और फिर हमसे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है जो m1 m2 के टर्म्स के अंदर है. राइट. तो इसके अंदर ना सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बट 2 बार करना है. राइट. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल एप्लीकेशन सॉल्व नहीं होंगे, इसमें आपको 2 बार सिमिलर आइडिया को अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, देखिए हमने अपना सम ऑफ रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला. तो इफ आई टेक सम ऑफ रूट इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 minus m
बाई एम, और वी कैन राइट दिस एज एम माइनस टू बाई एम। अगर मैं अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ दैट इज पी क्यू, दैट वुड बी इक्वल टू नथिंग बट 3 बाई एम। फिर मुझे बोल रहा है कि इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, ये क्या लिखा हुआ है देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू इक्वल टू 2/3, and if I cross multiply it, this is nothing but 3 times p square plus q square is equal to 2 times pq, ऐसे लिखा। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आप उसको एज एन आइडेंटिटी याद रख सकते हैं, है ना। और वो क्या बात थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये बात थी कि अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी आए, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। दिस इज समथिंग इफ यू रिमेंबर यू कैन डू इट फास्टर। तो ये छोटी छोटी जो बातें अगर हमें ध्यान देंगे तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आइडिया इसमें अप्लाई करेंगे, तो दिस बिकेम p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 2pq। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 3 टाइम्स p प्लस क्यू की वैल्यू डालो इसके अंदर, तो p प्लस क्यू इज नथिंग बट m माइनस 2, सो दिस विल बिकम m माइनस 2 बाई m होल स्क्वायर। If I open the bracket, this becomes 6 times pq, that is nothing but 3 by m, है ना। एंड फिर यहाँ पे 2 times 3 by m. If I simplify it further, what I get is, see, इस 3 को हम cancel out कर सकते हैं easily, तो this 3 and this 3 will get cancelled out. What we have left is m minus 2 whole square. I have taken LCM, this becomes 6m, है ना, by m square, and this is nothing but 2 by m. So if I further take LCM, what you are going to get here is nothing but m minus 2 whole square minus 6m is equal to 2m, है ना। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। If I simplify this, what am I getting is m square minus 4m plus 4, this will become minus 8m is equal to 0। हम 2m को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, and once we have done this, what I have got is m square माइनस 12m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अंदर, है ना, नाव इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 m2, तो नाव हियर इसके दो रूट्स हैं m1 m2, तो अगेन वी कैन फाइंड सम ऑफ द रूट दैट इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट वुड बी नथिंग बट 4। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन सेज दैट इफ यू हैव m1 बाय m2 स्क्वायर, लेट अस राइट इट डाउन, m1 बाय m2 स्क्वायर, है ना। फिर हमें क्या बता रहा है देखो, m2 बाय m1 स्क्वायर, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक ये नहीं कि m1 और m2 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें, दैट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। कुछ बार कई बार हो भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कभी नहीं होगा, ठीक है ना, बट दैट माइट बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें उसको अवॉइड करना है, उस तरह की चीज़ों को करना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इफ आई डू दैट, दिस बिकम्स m1 क्यूब m2 क्यूब, दिस बिकम्स सॉरी m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया देखिए m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, सी वी कैन अगेन हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ m1 एंड m2। तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं, इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एज a प्लस b, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा सी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 m2, and in denominator what we have is m1 into m2 whole square. It is quite simple after that. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सब कुछ है इसके अंदर। What we have got is m1 plus m2. इसकी वैल्यू we already know is 12 and m1 m2 is nothing but 4. तो we can try and put the value, but we will take one more step. देखिए अब यहाँ पे वही टर्म आ गया जो मैंने बोला था आपको याद रखना चाहिए। तो दिस मैनिपुलेशन विल कम मल्टीपल टाइम्स। तो अगर हम इसको याद कर लें कि दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। Just substitute the value of m1 and m2 and get the answer, है ना। Your m1 plus m2 is equal to 12 and m1 m2 is nothing but 4। इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड टू लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। पहले हमें एक पी क्यू के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करते तो हमें क्वाड्रेटिक आती है, और उसके रूट्स के ऊपर फर्दर उन्होंने कुछ हमें रिलेशनशिप की वैल्यू निकालने को बोल रखा है। यू विल हैव टू अप्लाई द आइडिया ऑफ सम of roots and product of roots twice in this question।
चलिए अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। एक जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल टू द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि P and Q are two positive numbers such that P plus Q is equal to 2, but P raised to the power 4 plus Q raised to the power 4 is equal to 272, है ना। तो बोला कि P and Q are roots of which of these equations, है ना। ये क्वेश्चन हमको करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये फिगर आउट करना है, जो हमारा प्राइमरी आइडिया है इस क्वेश्चन में, हमको ये फिगर आउट करना है कि P प्लस Q तो है, मैं P Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, because sum of the roots we already know. If I figure out product of the roots I will be able to answer this question. तो आइए इसको ट्राई करते हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तक हम कैसे पहुँचे। तो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी कैन थिंक इज कि अगर मैं इसी इक्वेशन को लूँ और स्क्वायर कर दूँ, सो दिस विल बिकम 4, सो दिस हैज़ बिकम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 4, है ना। अब since I need p raised to the power 4 q raised to the power 4 ये पता है, तो what I can do once more is I can take this quantity p square plus q square and square it again. तो मैं उधर ले गया 4 minus 2pq and I have squared it again, ठीक है। So once I do that what I get is p raised to the power 4 plus q raised to the power 4 plus 2p square q square, है ना। and what has this become is nothing but 16 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना। एंड देन व्हाट वी हैव गॉट हियर इज नथिंग बट 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 पी क्यू, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छी बात ये है कि इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ p रेज़ टू द पावर 4 प्लस q रेज़ टू द पावर 4। अब ये वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इफ आई टेक दिस वैल्यू एंड सब्सटीट्यूट हियर दिस बिकम्स 272, ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। वी कैन सिंप्लीफाई एंड टेक इट ऑन द अदर साइड एंड राइट दिस एज 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq प्लस 16. Now what we have got is a quadratic equation in pq. Let us try and solve it. तो पहले it is better to divide by 2. If I do that, this becomes 136 on this side and we have p square q square. This is 8 times pq and this will become 8. इस 8 को भी घटा देंगे तो we have got a quadratic equation p square q square minus 8pq and this will become minus 128 is equal to 0. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, देखो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी क्यू, तो पी क्यू बिकम्स नथिंग बट बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 64 माइनस 4ac, दैट बिकम्स 4 इंटू 128 है ना बाई 2a। इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम, देखो हम 2 को इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल किया तो रूट के अंदर से 4 कैंसिल होगा। तो इफ आई टेक दिस बिकम्स 16, दिस बिकम्स 128, है ना। दिस बिकम्स योर आंसर। नाउ सिंस पी एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव क्वांटिटीज, द आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस साइन कंसिडर करेंगे। तो आंसर बिकम्स, इफ आई एड 6 to 8 इट बिकम्स 134 134 144, that is nothing but root will become 12, so the answer is coming out to be 16. So now we can easily say that the answer is the fourth option because here only the product of root is 16. तो इसकी क्वेश्चन के अंदर क्या था, जैसे हमने रिलेशन अप्लाई किया इट बिकेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करके फिर हमें अपना आंसर मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ये हमको बता रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और ये भी बोल रखा है द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने किया था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरह से पूछा गया है, जस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज कर दी है। और इंस्टेड ऑफ ए बी सी दे हैव ऑलरेडी गिवन अस एन इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, बस इतना ही फर्क है, सेम तरह से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही मैंने लिया तो ये हो गया, देखो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
ठीक है, तो जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया तो हमें करना है कि हम सब सारी चीज़ों को, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूल है अल्फा और बीटा की वैल्यू कभी नहीं फाइंड करते, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने दे रखी है -2/7। तो हमको सबको जिसके रिस्पेक्ट में लेके आना और ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले इस टर्म और इस टर्म को ले लिया, तो मेरे पास एक अल्फा प्लस बीटा जनरेट हो गया और बाकी बचे हुए दो टर्म से अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया, तो वहाँ पे भी एक अल्फा प्लस बीटा जनरेट हो गया। जब हमारे पास ये आ गया तो इन डिनोमिनेटर वी कैन अगेन राइट द सेम एक्सप्रेशन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये हम कई बार कर चुके हैं हम, तो आई होप आपको ये बात पता होगी। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। जब हमने सारी चीज़ें लिख ली तो वी आर जस्ट गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड विल बी एबल टू गेट द आंसर, है ना। चलिए देखते हैं। तो अब अगर इसके अंदर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी, द वैल्यू वॉज 3/7 एंड -2/7, ये दो वैल्यूज़ डालते हैं तो ये हो गया 3/7, ये हो गया -2/7 इंटू 3/7 डिवाइड बाय 1 -3/7 होल स्क्वायर -2 टाइम्स -2/7 एंड प्लस -2/7 होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस होल थिंग विल गेट सिंप्लीफाइड इनटू 27/16। दिस विल रिड्यूस इटसेल्फ इनटू 27/16। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। देख रहे हैं आप, फिर से बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। और इस ब्रेकडाउन का फायदा क्या हुआ, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल पाए इसके अंदर और हमारा आंसर आ गया। अब ब्रेकडाउन करने के लिए मैंने अपनी बेसिक आइडेंटिटीज का यूज़ किया जो मैंने पहले पढ़ रखी हैं अपने अलजेब्रा के अंदर। हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कोफिशिएंट और रूट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इवन डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू हमने देखी, और इन आइडियाज़ को यूज़ करके हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो ये इम्प्लिसिट होता है कि वहाँ सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करना होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि हमारी टाइप 4 कैटेगरी प्रॉब्लम क्या होती है और उस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम के अंदर जो क्वेश्चंस हमने अभी देखे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो सी यू अंटिल देन, like, subscribe and share if you are really liking this series। सेम तरह की सीरीज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी बना रहे हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को भी मिस आउट मत करिए, उनको भी देखिए।